नमस्कार। पावर गैलरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में रोज दिलचस्प स्थितियां निर्मित हो रही हैं। कोरोना काल चल रहा है। सरकार का दावा है कि कोरोना के संक्रमण में कमी आई है और ये देशव्यापी कमी देखी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में भी इसी तरह की बातें कही और ये कहा है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया। भीड़ भाड़ ना करने की उन्होंने आग्रह किया और बहुत सारी अपील जनता से की है। प्रधानमंत्री की अपील का शायद असर हम कई जगह आने वाले दिनों में देख सकते हैं, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनावी जो दंगल चल रहा है उसमें जिस तरह की रैलियों में भीड़ जमा हो रही है उसको लेकर भी एक सर्कुलर जारी किया है और राजनीतिक दलों के सभी अध्यक्षों से ये कहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पर जोर दें। इस तरह की उन्होंने कहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो इससे आगे जाकर जो है कार्रवाई की है। दो बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। ये आदेश इसलिए दिए गए हैं कि उन्होंने कोविड महामारी के तहत जिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का जो एहतियात बरतनी चाहिए, भीड़ एकत्रित करने से बचना चाहिए, उसका पालन नहीं किया। कोविड गाइडलाइन का उन्होंने पालन नहीं किया था, इसलिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अभी तक लेकिन एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। एफआईआर कब होगी, कैसे होगी? लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने आज जो गुरुवार के जितने भी उनके चुनावी सभाओं के कार्यक्रम थे, दो जगह थे जो है अशोकनगर जिले में और शिवपुरी जिले में, दोनों उन्होंने निरस्त कर दिए और ये बताया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो गलियार खंडपीठ है उसके फैसले के खिलाफ वो अपील में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फैसला ऐसा है कि जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि ये फैसला किसी तरह से इस पर स्टे हो, अन्यथा एफआईआर होने से जो है कहीं भी समाएं नहीं हो सकेंगी। आप ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा 16 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, यदि उन जगह समाएं नहीं हुई और इसमें हाईकोर्ट ने तो इससे आगे बढ़कर कहा है कि वर्चुअल रैली आप कीजिए। वर्चुअल नहीं कर सकते तो आप लिख के दीजिए कि वर्चुअल नहीं कर सकते हैं रैली और फिर चुनाव आयोग से अनुमति लीजिए। कलेक्टरों के अधिकार भी उन्होंने खत्म कर दिया हाईकोर्ट ने। तो बहुत बड़ा फैसला है, तो इसका असर भी निश्चित तौर पर बड़ा होगा और चुनावी जो रैलियां हैं वो हमारे यहाँ कल्चर है। चुनाव बिना रैलियों के हो नहीं सकता, बिना भीड़ भाड़ के नहीं हो सकता, उसके बिना माहौल भी नहीं बन सकता। माहौल किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है, ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में नई नई स्थितियाँ रोज निर्मित हो रही हैं। हमने जैसे कल आपको भिंड के बारे में बताया था कि भिंड जिले की जो मेहगांव सीट है वहाँ ब्राह्मणों के पोलराइजेशन तेजी से हो रहा है। गोद में जो है बहुत सारे दूसरे इशू हैं, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, तो वहाँ सामान्य वर्ग के लोगों को यह तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ जाते हैं या कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ जाते हैं। मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, 5 सीटों पर वहाँ उपचुनाव है और वहाँ सीटों का जो समीकरण है वो व्यापक रूप में स्थापित करने की कोशिश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों को लेकर बहुत कोई बड़े चेंजेस की कोई उनके पास स्कोप नहीं था, तो उन्होंने केवल एक जौरा विधानसभा की जो सीट है वहाँ अपने जो पुराने उम्मीदवार हैं सूबेदार सिंह उनको मैदान में उतारा है। वो पहले विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन बाकी जो 4 स्थान है वहाँ पर वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने उन 5 सीटों पर जो टिकट बांटे उसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। क्या आप जिस तरह की बात हो रही है कि सुमावली में अदल सिंह कंसाना को घेरने के लिए ही एक अजब सिंह कुशवाहा को वोट दिया गया है। कहा जा रहा है कि सिकरवारी और कुशवाहा एक होकर जो है पूरे अंचल की 5 सीटों पर चुनावी हार जीते नतीजों को प्रभावित करेंगे। सिकरवार और कुशवाहा यदि एक होते हैं तो संभव है कि अदल सिंह कंसाना की सेहत पर कोई फर्क पड़े और यदि जौरा में पंकज उपाध्याय उम्मीदवार हैं, वहाँ ब्राह्मण दिया है, तो उनकी कोशिश है कि ब्राह्मण वोटों को एक किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जो गिरिराज दंडोतिया को वोट दिया वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है। तो ब्राह्मण चेहरा कौन बड़ा ब्राह्मण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ब्राह्मण चेहरे हैं उस क्षेत्र के वो जो है हमें प्रचार में नहीं दिखाई दे रहा। अनूप मिश्रा वहाँ के सांसद थे लेकिन वो प्रचार में नहीं है।
अब मुरैना में अब बहुत बेहद दिलचस्प स्थिति है कि वहाँ जो दोनों उम्मीदवार हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, वो दोनों ही जो है गुर्जर हैं, और गुर्जरों का जो जिस तरह का हम ये देख रहे हैं, द्वंद्व देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ देता है, ये हमें आने वाले दिनों में सामने आएगा। तो आप चुनावी समीकरण, चुनावी गणित पर निरंतर ध्यान रखिए, और हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसे शेयर जरूर करिए। नमस्कार।